आज तक से बोले थल सेना अध्यक्ष एवं नरवणे, हर चुनौती से निपटने को तैयार है भारतीय सेना। कहा अफगानिस्तान के हालात पर भी बनी है नजर। आर्मी चीफ ने कहा पिछले 2 महीने में बढ़ी है घुसपैठ की कोशिशें, 10 दिन में 2 सीज फायर वायलेशन। इस बात का सबूत उन्हें सरहद पार पाकिस्तान से मिल रहा समर्थन। इस किस्म की जो कार्रवाई है वो बिना लोकल सपोर्ट के और बिना पाकिस्तानी आर्मी के नॉलेज से ऐसे नहीं हो सकता। आर्मी चीफ ने कहा बातचीत से सुलझेगा चीन से सीमा विवाद। 18 बार हुई वार्ता का दिया हवाला। कहा सरहद पर चीन की गतिविधि पर है बारीक नजर। चीन अपनी ओर से तैयार कर रहा है बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्मी चीफ ने कहा चीन सरहद पर बढ़ाना चाहता है सैनिकों की संख्या। भारत भी ईस्टर्न लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर पर दे रहा जोर। सैनिकों को मुहैया कराए जा रहे हैं अत्याधुनिक हथियार। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि। आज गांधी जयंती पर कई कार्यक्रम। जल जीवन मिशन का फायदा पाने वाले लोगों से बात करेंगे पीएम। सुबह सुबह सोनिया गांधी भी पहुंची राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चढ़ाए श्रद्धा सुमन। बापू की जयंती पर योगी सरकार का अहम अभियान। आज से यूपी में चलेगा बड़ा सफाई अभियान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राजघाट जाकर बापू को किया नमन। दिल्ली सरकार आज शुरू करेगी फ्री योग क्लास। हिमाचल सरकार भी अलग अंदाज में मनाएगी बापू की जयंती। आज से निकलेगी स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी राजघाट जाकर दी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। समाधि पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को किया नमन, दी पुष्पांजलि। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 117वीं जयंती। बेटे अनिल शास्त्री ने दी श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी ने भी विजय घाट जाकर लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। केरल सरकार गांधी जयंती पर करेगी कई नई शुरुआत। कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होंगी उपलब्ध। गांधी जयंती पर आज इंडिया टुडे ग्रुप के सफाईगिरी अवार्ड का 7वां संस्करण। इस बार नाम होगा हेल्थगिरी अवार्ड। कोरोना वॉरियर्स को हेल्थगिरी अवार्ड के जरिए किया जाएगा सलाम। कोरोना से जंग में अहम काम करने वालों का होगा सम्मान। पीएम मोदी ने लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2। कहा कचरे के ढेर से शहर को मुक्त बनाना लक्ष्य। पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों को बताया देश का सच्चा नायक। बोले कोरोना काल में लोगों ने किया अनुभव। राहुल गांधी ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। आज गांधी जयंती पर गुजरात के साबरमती आश्रम में की गई विशेष प्रार्थना सभा। गांधी जयंती पर लेह में जंस्कार पहाड़ी पर लहराया तिरंगा। हाथ से बने विश्व के सबसे बड़े खादी के तिरंगे झंडे का हुआ अनावरण। इटावा में लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया और बीजेपी कार्यकर्ता आज इटावा रेलवे स्टेशन परिसर में लगाया झाड़ू। रेल की पटरियों से कूड़ा बीनकर स्वच्छता मिशन को दिया बढ़ावा। सांसद रमाशंकर कठेरिया ने शास्त्री चौक पर भी लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा की साफ सफाई की। अयोध्या में आज हलचल तेज। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने आज भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करने पर सरयू में जल समाधि का किया ऐलान। परमहंस आचार्य ने दोपहर 12 बजे जल समाधि का किया है ऐलान। पुलिस बल की मौजूदगी हिंदू राष्ट्र घोषित करने के गूंजे नारे। मैंने जैसा घोषणा किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता है, तो मैं सरयू जी में ठीक 12 बजे जल समाधि ले लूंगा। हिंदू महासभा का ऐलान। परमहंस आचार्य के साथ अयोध्या में 1 लाख कार्यकर्ता लेंगे जल समाधि। पुलिस ने कल तपस्वी छावनी पहुंचे 2 युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। परमहंस का आरोप चाकू से हमला करने के इरादे से आए थे युवक। मेरठ में आज महापंचायत करेंगे किसान मजदूर संगठन। खेती कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ तेज करेंगे आंदोलन। दिल्ली बॉर्डर बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। किसानों से कहा आपने दिल्ली का गला घोट दिया। किसान महापंचायत नाम के संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांगी थी इजाजत। किसानों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन हाईवे बंद करने से लोगों की बड़ी मुश्किल है।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों की सफाई, कहा हमने नहीं, पुलिस ने ब्लॉक किया हाईवे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कांग्रेस का पलटवार, हरीश रावत बोले उन्हें पूरी छूट दी गई मगर वादा पूरा करने में रहे नाकाम। जीवन भर की पूंजी सेकुलर क्रेडेंशियल को पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। हरीश रावत के आरोपों पर कैप्टन का जवाब, कहा दुनिया ने देखा मेरा अपमान, सिद्धू को क्यों दी खुली छूट। चंडीगढ़ के पुलिस मुख्यालय पहुंचे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, साथ में मौजूद थे डीजीपी सहोता। दिल्ली पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, प्रधानमंत्री से की मुलाकात, खेती कानूनों को वापस लेने की रखी मांग। पश्चिम बंगाल में सैलाब का कहर, बीरभूम से सामने आई दहला देने वाली तस्वीर, नदी के उफान में पुल से टूटकर गिरता दिखा सुरक्षा जाल। बीरभूम में अजय नदी के सैलाब में बचाव के लिए जद्दोजहद करते दिखे 2 शख्स, दरिया में बहते नजर आए। बीरभूम के निचले रिहायशी इलाके में जलभराव का संकट, घरों दुकानों में घुसा पानी। आसनसोल में भी सैलाब का कहर, राहत कार्य में जुटी आपदा प्रबंधन की टीमें। हुगली के बाढ़ प्रभावित आरामबाग में एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत कार्य में जुटी, 1 शख्स की गई जान। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आदिवासी क्षेत्र में बड़ी मुसीबत, पेयजल का संकट। अमृतसर में हुई जोरदार बारिश, कई इलाके में जलभराव का संकट। औरैया में रामलीला की शुरुआत, धूमधाम से निकली भोले शंकर की बारात। नोएडा में भी रामलीला की मिली मंजूरी, कोरोना नियमों के पालन के साथ होगी रामलीला। राजस्थान के टोंक में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, तलवार से हुए हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, 6 महीने में तलवार से हमले की तीसरी वारदात। लखनऊ के गोसाईगंज में ठेकेदार की पीट कर हत्या, ट्रस्ट की जमीन को लेकर था विवाद। हत्या का आरोप मंदिर के पुजारियों पर, पुजारी और उनके सहयोगी फरार। कानपुर में सरेआम सपा नेता के हत्याकांड में बैठे नेता कुमारी गोली, ताबड़तोड़ फायरिंग से बाजार में मचा हड़कंप। गोरखपुर में पुलिस की कथित पिटाई से मारे गए मनीष गुप्ता के परिवार को योगी सरकार की मदद, डीएम ने घर जाकर 30 लाख का चेक दिया। पहले दी गई थी 10 लाख की मदद, कानपुर प्राधिकरण में मिलेगी पत्नी मीनाक्षी को नौकरी। आईएएस इफ्तिकारुद्दीन मामले में एसआईटी जांच में चौंकाने वाले खुलासे चला रही थी धर्मांतरण की मुहिम। आईएएस इफ्तिकारुद्दीन के सरकारी आवास के 60 से अधिक तकरीर वाले वीडियो मिले, 2 पूर्व कर्मचारियों से पूछताछ। सभी 60 वीडियो कानपुर मंडल आयुक्त के तौर पर तैनाती के दौरान के, इनमें धार्मिक कट्टरता फैलाने वाली बातें। 2 सदस्यों वाली एसआईटी को 5 अक्टूबर तक देनी होगी रिपोर्ट, तेजी से चल रही है जांच। चुनावी रंग में रंगा लखनऊ नगर निगम, 8 वार्डों के बदले नाम। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडालों में भक्तों को नहीं मिली एंट्री, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विवाद नहीं थम रहा, रायपुर से 6 और कांग्रेस विधायक दिल्ली रवाना। एक ने कहा दिल्ली में बैठे दूसरे कांग्रेस विधायकों ने बुलाया। उत्तराखंड सरकार का अहम फैसला, 18 साल से कम के बच्चों को वनजी पार्कों में एंट्री फ्री। बिहार के मंत्री ने की सुराज की अजीब व्याख्या, बोले सुराज का मतलब होता है खुद का राज। दिल्ली की महिला डीसीपी की अनूठी पहल, ड्यूटी संभालने के बाद पहले दिन बुजुर्गों के साथ काटा केक। राज्य में दुर्गा पूजा की जोरदार तैयारी, बन रही है मां दुर्गा की मूर्तियां। जम्मू कश्मीर में ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए नई कोशिश, बीएसएफ ने ड्रोन को लेकर सरहदी इलाके में लोगों को दी ट्रेनिंग। गुजरात में कोरोना के नियमों में ढील से लोग खुश, अब किसी आयोजन में 400 लोग हो सकते हैं जमा। बिहार के सासाराम में पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा, नारेबाजी कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज। राजस्थान के हनुमानगढ़ में रिश्वतखोर बैंक मैनेजर गिरफ्तार, केसीसी की रकम बढ़ाने के लिए 7,000 का घूस मांग रहा था। अम्बाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हंगामा, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। दिल्ली में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा, हर रोज करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। नोएडा में फिल्म सफाईबाज की स्क्रीनिंग, सफाई कर्मचारियों की जिंदगी पर आधारित फिल्म देखने पहुंचे बीजेपी नेता अशोक प्रधान, आज सिनेमाघरों में होगी रिलीज। खंडवा में 3 लोगों की मौत से हड़कंप, एक शख्स ने पत्नी और सास की हत्या के बाद दी जान। बेगूसराय में पानी से भरे गड्ढे में पलटी बच्चों से भरी स्कूली बस, स्थानीय लोगों की मदद से छात्रों को किया गया रेस्क्यू।
कोला में लग्जरी बस से 50 लाख नगद चुराने वाले पकड़े गए। आरोपियों में एक पुलिस वाला भी। झगड़िया में वकील से 3 लाख लूटे, वारदात सीसीटीवी में कैद। सूरत में एक शख्स की हत्या, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। 3 बदमाशों ने चाकुओं से गोदा। बाराबंकी में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मायावती राज में बेची गई चीनी मिल की जमीन को किया सील। सर्किल रेट से कम पर दी गई थी जमीन। जालौर में लाखों की नकली शराब पकड़ी, एक शख्स गिरफ्तार। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई की जांच जारी। बागंबरी मठ में रहने वाले 4 सेवादारों से किए सवाल। महंत नरेंद्र गिरी व मठ की दैनिक दिनचर्या के बारे में की पड़ताल। घटना से 48 घंटे पहले की पूरी दिनचर्या पर ली गई सेवादारों से जानकारी। अयोध्या में संत परमहंस से मिलने आए 2 युवक हिरासत में, चाकू लेकर पहुंचे थे मुलाकात करने। गोरखपुर में वेटर के कत्ल में 3 गिरफ्तार, शराब नहीं देने पर की थी वेटर की हत्या।